हेलो स्टूडेंट। आज के अपने इस वीडियो के अंदर अपने एक आवेशित चालक की सतह पर बल या विद्युत दाब, आवेशित साबुन के बुलबुले की साम्यावस्था और विद्युत क्षेत्र की इकाई आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व के बारे में बात करेंगे। अपना जो पहला टॉपिक है वो ये कि आवेशित चालक की सतह पर बल या विद्युत दाब कितना होता है। अब अपने कोई आवेशित सतह है, जैसे ये आवेशित सतह है, इसको अपने मान लेते हैं प्लस आवेश दे दिया और अपने मान लेते हैं कि ये कई टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। जैसे एक टुकड़ा हो गया, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह कई इसके अल्पांश कह दें या टुकड़े कह दें। और प्रत्येक टुकड़े पर समान आवेश है और समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। जैसे ये टुकड़ा इस टुकड़े पे प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, इन दोनों में प्रतिकर्षण बल है, और सभी के मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है और इस प्रतिकर्षण बल की दिशा सतह के लंबवत बाहर की तरफ होती है। अब अपनी एक तो ये ए बी टुकड़ा मान लेते हैं, ये ए बी है, इसका क्षेत्रफल अपने डी और इस पर डी क्यू आवेश है। एक बाकी जो भाग बचा हुआ है, जैसे शेष चालक मान लें वाला, इसे अपने नाम दे देते हैं ए से बी। अब जो ए सी बी भाग के सारे टुकड़े हैं वो इस टुकड़े पर बल लगाएंगे, वो बल अपने मान लेते हैं डी एफ। इस टुकड़े का अपने क्षेत्रफल डी ए ले रहे हैं, तो ए सी बी भाग के समस्त टुकड़े या समस्त अल्पांश मिलकर ए बी भाग पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, डी ए क्षेत्रफल पर डी एफ बल लगा रहे हैं। तो इसके इकाई क्षेत्रफल पर डी एफ बटे डी ए बल लगेगा और ये विद्युत दाब होगा। तो पहला अपना काम होगा, अपने ए बी भाग पर सिर्फ बल ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद अपने संपूर्ण पृष्ठ के लिए बल एफ ज्ञात करेंगे और बाद में अपने इकाई क्षेत्रफल का बल या विद्युत दाब ज्ञात करेंगे। अपने इस ए बी भाग के समीप दो बिंदु ले लेते हैं, एक चालक के बाहर पी बिंदु और दूसरा चालक के अंदर क्यू बिंदु। अब अपने कहते हैं कि जो चालक होता है उसके अंदर आवेश नहीं होता, आवेश उसके अंदर शून्य होता है, तो उस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। तो कहने का जो तात्पर्य है कि जो क्यू बिंदु है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी और जो पी बिंदु है जो चालक के बाहर है उस पर इस संपूर्ण गोले के कारण जो तीव्रता है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगी। तो अपने अल्पांश के निकट दो बिंदुओं की कल्पना की, पी और क्यू। पी पर तो तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 है, क्यू चालक के अंदर है, चालक के अंदर आवेश और तीव्रता शून्य होते हैं, तो क्यू पर तीव्रता अपने शून्य है। अब अपने इस ए बी के कारण जो तीव्रता है उसको E1 मान लेते हैं। तो धनावेश है, धनावेश के लिए तीव्रता, जैसे अगर अपने प्लस आवेश लेते हैं तो प्लस आवेश के लिए अपने तीव्रता की दिशा बाहर की ओर दिखाते हैं, आवेशित पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। तो इस ए बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है पी बिंदु पर वो इसके लंबवत बाहर की ओर इधर हो, और क्यू बिंदु पर ए बी के कारण तीव्रता लंबवत इस ओर हो। ये तो ए बी भाग के कारण तीव्रता है। इसी प्रकार में लेते हैं ए सी बी भाग के कारण तीव्रता E2 मान लेते हैं। अब ए सी बी भाग के लिए ये टुकड़ा दाईं ओर पड़ा है अपने, तो इस ए सी बी भाग के कारण E1 पर तीव्रता इस ओर होगी, सॉरी पी बिंदु पर तीव्रता इधर होगी E2 और क्यू पर जो तीव्रता है वो भी इस ओर होगी E2। अब अपने कह रहे हैं कि चालक के अंदर तीव्रता 0 है, तो चालक के अंदर इन दोनों तीव्रताओं का मान तो समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी, तब जाके परिणामी तीव्रता अपने क्या आएगी, शून्य आएगी। अब अगर अपने पी बिंदु पर लेते हैं, जैसे बिंदु पी पर, तो दोनों एक ही तरफ है E1 प्लस E2, तो पी पर कुल तीव्रता कितनी थी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0।
फिर अपने लेते हैं बिंदु Q पर E1 माइनस E2, तो Q पर कुल तीव्रता कितनी है अपने 0 है। तो इसका कहने का मतलब जो E1 बराबर E2 है। अभी E2 और E1 बराबर है, तो अपने समीकरण 1 में E1 का मान रखने पर E1 की जगह अपने E2 लिख दें, तो E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, 2 E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, तो जो E2 का मान है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 है, और E1 का मान भी 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होगा। अब ये तो अपनी तीव्रता ज्ञात हो गया, अब अपने को बल ज्ञात करना है। अपने मान लेते हैं कि माना अल्पांश AB का क्षेत्रफल D आवेश DQ है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है DQ बटे DA, तो DQ का मान होगा सिग्मा DA। अल्पांश पर बल DF, ऐसे अपने बल का सूत्र लिखते हैं F बराबर QE लिखते हो। अल्पांश ले रहे हैं तो DF, अल्पांश का आवेश DQ, और अल्पांश इस विद्युत क्षेत्र ACB के विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो E2, जो E2 है वो ACB का विद्युत क्षेत्र है। स्वयं के विद्युत क्षेत्र के कारण खुद पर कभी यह बल नहीं होता, अन्य विद्युत क्षेत्र के कारण स्वयं पर बल लगता है। जैसे AB अल्पांश उसका खुद का विद्युत क्षेत्र E1 है, तो उस पर E1 के कारण बल नहीं लगेगा, उस पर E2 के कारण बल लगेगा। तो अपने जब बल का सूत्र लिखेंगे F बराबर QE था, Q की जगह आपने DQ लिख दिया और E की जगह आपने E2 लिखेंगे, यानी अल्पांश पर अन्य सभी अल्पांश मिलकर जो बल लगा रहे हैं, अन्य सभी अल्पांशों की तीव्रता अपने पास कितनी है, E2 है। अब अपने इस सूत्र के अंदर मान लिखें DF, DQ का मान है सिग्मा DA और E2 का मान है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, तो DF ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 DA। ये अल्पांश पर बल का सूत्र है अपने। फिर अपने संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ पर बल, तो F समाकलन सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 DA, ये संपूर्ण पृष्ठ पर बल है। बल अल्पांश का संपूर्ण पृष्ठ का बल। अब अपने बात करते हैं वैद्युत दाब की। पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को विद्युत दाब कहते हैं। तो इसका जो मान है अपने जैसे PE से दर्शा दिए, तो ये होता है बल बटे क्षेत्रफल। अपने ये DF का मान यहाँ लिख देते हैं 1 बटे DA सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 DA, DA से DA कैंसिल, PE सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0। और इसकी अगर अपने दिशा की बात करें तो इसकी दिशा या आवेशित पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, तो जो विद्युत पृष्ठ है अपने आवेशित पृष्ठ, उस पर जो दाब लगेगा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लगेगी, PE की दिशा। जैसे इस पर एक छोटा प्रश्न ले रहे हैं, अपने साबुन के बुलबुले को आवेशित कर रहे हैं, तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपने कहेंगे उसका आकार बढ़ेगा। कारण
जो उस पर विद्युत दाब लग रहा है उसके आवेशित सतह के लंबवत बाहर की ओर लग रहा है, तो इसके कारण उसका आकार पहले से थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह अपने आवेशित चालक की सतह पर बल और विद्युत दाब की गणना थी। अब अपने आवेशित साबुन के बुलबुले की संतुलन अवस्था की बात करते हैं। अभी अपने आवेशित सतह पर बल और विद्युत दाब की गणना की थी। अब अपने एक साबुन का बुलबुला है जिसे आवेशित है और उसकी संतुलन अवस्था की बात करेंगे। अब मान लेते हैं जैसे अपने पास एक साबुन का बुलबुला और इसकी त्रिज्या r है। अब इस पर अगर गौर करें तो चारों ओर इसके वायुमंडलीय दाब होगा जिसे अपने पीओ बोल देते हैं, वो अंदर की ओर लग रहा है, और इसके अंदर भी हवा है जिसका दाब अपने पीआई है। कक्षा 11 के अंदर अपने पढ़ा हुआ है कि जैसे कोई पाइप है उसके अंदर अगर अपने द्रव को रखते हैं तो उसकी आकृति या तो अवतल बनती है या उत्तल बनती है। अवतल आकृति तब बनती है जब अपने पास असंजक बल सहसंजक बल से ज्यादा होता है, और उत्तल आकृति तब बनती है जब सहसंजक बल असंजक बल से ज्यादा होता है। फिर वहां आपने बताया था कि अवतल सतह की ओर जो दाब है वो उत्तल सतह की तुलना में ज्यादा होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ये दोनों सतहों के दाब का जो अंतर है, इस दाब अंतर को अपने दाब आधिक्य बोलते हैं और इसे पी से लिखते हैं, छोटा पी लिख देते हैं। अगर ये द्रव की बूंद है तो ये दाब अधिक्य का मान 2T/r होता है, और अगर ये बुलबुला है तो इसके लिए दाब अधिक्य का मान 4T/r होता है। तो ये अपने साबुन का बुलबुला ले रहे हैं तो इसके लिए जो दाब अधिक्य का मान है P 4T/r होगा। जो ये P है दाब अधिक्य, वो इन दोनों दाब का अंतर है, वायुमंडलीय दाब और अंदर की हवा का दाब है। अब ये जो पृष्ठ है इस पर एक तो जो अपने जैसे कहेंगे वायुमंडलीय दाब अंदर की ओर लग रहा है, और दूसरा पृष्ठ नाम की अपनी परिभाषा लिखते हैं तो अपने ये लिखते हैं कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण वे अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करते हैं उससे पृष्ठ नाव कहते हैं। तो वो बल भी अंदर की ओर लग रहा है पृष्ठ नाव के कारण। इसे संतुलित करने के लिए इस पर बाहर की ओर एक बल लगेगा, वो अपने पास होगा दाब अधिक्य, जिसे अपने छोटा पी लिख देते हैं। तो दाब अधिक्य का मान तो जैसे अपने ये लिख दिया P बराबर 4T/r लिख दिया। लेकिन जब अपने इस बूंद को आवेशित करेंगे तो आवेशित सतह पर उसके तल के लंबवत बाहर की ओर एक दाब लगता है जिसे अपने विद्युत दाब बोलते हैं और Pe लिखते हैं। तो ये तो वो स्थिति है जब अपने बूंद को आवेशित नहीं किया, बुलबुले को आवेशित करने पर जब आवेशित करेंगे तो उस पर दाब अधिक्य के अतिरिक्त विद्युत दाब भी लगेगा, तो कुल दाब ही हो जाएगा P प्लस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 4T/r। अब जैसे इसको अपने आवेश दिया, आवेश के कारण विद्युत दाब लगा, तो विद्युत दाब की जो दिशा बाहर की ओर है तो इस बुलबुले का आकार बढ़ेगा और एक स्थिति में आके ये फूट जाएगा। तो फूटने से जस्ट पहले संतुलन अवस्था की स्थिति में जो अपने पास P है, जैसे अपने ये लिख दिया 4T/r माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0। जब अपने इसको आवेशित किया तो फूटने से जस्ट पहले संतुलन अवस्था की स्थिति में जो कुल दाब अधिक है उसका मान कितना हो जाएगा, अपने पास 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर 4T/r बराबर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो जो सिग्मा स्क्वायर का मान है अपने इसका इधर अपने गुना कर दें 8 एप्सिलॉन 0 T/r, तो सिग्मा का मान √8 एप्सिलॉन 0 T/r हो जाएगा। तो ये साबुन के बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। फिर अगर इसके अपने आवेश की बात करें तो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है Q/A, तो Q/4πr²। साबुन का बुलबुला गोलाकार है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा। अपने ये सिग्मा का मान यहाँ लिखें Q/4πr² बराबर 8 एप्सिलॉन 0 T/r।
तो Q का मान आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ 8 एप्सिलॉन 0 टी बटे आर। इस आर स्क्वायर को अपने अंदर लें, 4 पाई रूट ऑफ आर की घात 4 8 एप्सिलॉन 0 टी बटे आर। तो ए की पावर कम हो जाएगी, तो Q का मान 4 पाई रूट ऑफ 8 एप्सिलॉन 0 टी आर क्यू आ जाएगी। तो ये साबुन के बुलबुले का आवेश है। तो जब अपने आवेशित नहीं करते तो उस समय सिर्फ अपने दाब लिखा था, उसका मान अपने लिख दिया 4T बटे आर। जब उसको आवेशित करेंगे तब कुल दाब इतना आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 4T बटे आर। इससे P का मान अपने ये लिख दिया था, दाब लिखेगा 4T बटे आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0। जब आवेशित करेंगे तो बुलबुला फूटेगा, तो फूटने की स्थिति में अपने दाब लिख के शून्य होगा, तो उससे अपने गणना करके सिग्मा और Q का मान ज्ञात कर दिया। तो ये अपने आवेशित साबुन के बुलबुले की संतुलन अवस्था थी। अब अपने जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उस पर विद्युत बल और विद्युत दाब उसकी सतह के लंबवत बार क्यों लगता है। जैसे अपने कह दिया कि अपने चालक इसको आवेशित कर रहे हैं तो इस पर जो विद्युत बल है विद्युत दाब है वो बार की ओर होता है। अब अपने क्या करते हैं, इस पे आवेश की मात्रा बढ़ा दें या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करते हैं। अब आयतन वृद्धि जैसे ये E0 है अंदर तो, और बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 है। मैं क्या करता हूँ, इसको और आवेश देता हूँ, या E बराबर 0 का जो विद्युत क्षेत्र है इसमें तो कमी कर रहा हूँ, और E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 विद्युत क्षेत्र इसमें वृद्धि कर रहा हूँ। जैसे पहले ये था, अब अपने इतना कर दिया आवेश देने पर, तो E बराबर 0 का विद्युत क्षेत्र कम हो गया और E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 का विद्युत क्षेत्र बढ़ गया। अब इस बढ़ोतरी के लिए अपने जो बल लग रहा था बाहर की ओर लग रहा था या विद्युत दाब बाहर की ओर लग रहा था, उसके विरुद्ध कार्य किया अपने। वो जो कार्य है वो इस पृष्ठ की ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब हम अपने मान लेते हैं कि वो कुल ऊर्जा U है और पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठ का आयतन V है, तो V आयतन की ऊर्जा U है। इकाई आयतन की जो ऊर्जा है U बटे V, इसे अपने ऊर्जा घनत्व कहते हैं, या तो स्मॉल u से दर्शाते हैं, U बार से दर्शा देते हैं। तो पहले अपने संपूर्ण पृष्ठ की ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इकाई आयतन के लिए उसको आयतन से भाग देके अपने ऊर्जा घनत्व की गणना करेंगे। तो अपने क्या कर रहे हैं, पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 के आयतन में वृद्धि की और विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया। पहले इस पृष्ठ का त्रिज्या R थी, अब त्रिज्या R माइनस dr, यानी अपने जो परिवर्तन किया वो dr किया, संपीड़ित कर दिया। तो इस पर जो विद्युत दाब लग रहा है वो अपने लग रहा है सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 लग रहा है। अपने इस पर बल की बात करें तो बल होता है दाब गुना में क्षेत्रफल, तो F बराबर अपने पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 E आ जाएगा। अब अपने इस आधार पर या अपने A के लिए जैसे बात करें तो A को तो अपने ये लिख सकते हैं 4 पाई R स्क्वायर। तो ये अपने दाब था, ये अपने बल है। अब अपने इसमें कार्य की गणना करेंगे। अब इसको अपने dr दूरी तक संपीड़ित कर रहे हैं, दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य dWFdr, तो dW बराबर अपने पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 A dr। यहाँ अपने A की जगह 4 पाई R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब जो क्षेत्रफल गुना में ये विस्थापन है अपने, ये अपने इस पृष्ठ का आयतन हो जाएगा, जो शैडो पार्ट की है इसका आयतन अपने dV मान, तो dW बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 dV। तो ये इस पृष्ठ को संपीड़ित करने में किया गया कार्य है जो इस पृष्ठ की ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो अपने du बराबर dW सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 dV। ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए अपने उस dr हिस्से के लिए। अगर अपने संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं
तो इसका समाकलन होगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 टीवी। ये संपूर्ण पृष्ठ की ऊर्जा होगी। अब अपने इकाई आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व की बात करें तो अपने अभी बताया था कि जो कुल ऊर्जा है अपने उसको अगर आयतन से भाग दे दें, जैसे du/dv है, तो ये ऊर्जा घनत्व होगा। du का मान है सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 dv/dv। तो इससे ऊर्जा घनत्व का मान सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0। फिर अपने ये लिखते हैं E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा का मान एप्सिलॉन 0 E। तो U बराबर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर E स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन, तो ये मान आएगा 1 बटे 2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। तो ये एकांक आयतन की ऊर्जा है और ये संपूर्ण आयतन की ऊर्जा थी। यह अपने विद्युत क्षेत्र की इकाई आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व